मित्रों, उड़द की दाल यानी कि ब्लैक ग्राम्स के बारे में कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है और पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है। पर क्या कभी आपने उड़द की दाल का इस्तेमाल किया है? मैं यह गारंटी से बोलता हूं कि 80 से 90% लोगों ने कभी भी उड़द की दाल का इस्तेमाल नहीं किया होगा और ना ही इसके चमत्कारी फायदों के बारे में जानते होंगे। और मैं आपको यह भी गारंटी से बोलता हूं कि जब आप उड़द की दाल का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे और सही टाइम पर करेंगे और सही चीज को मिला के करेंगे तो आप आपके शरीर की हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकेंगे। और बीमारियों में भी ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि हमारे शरीर के अंदर यानी कि मर्दों के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती है। चाहे वह आपको 22 या 30 साल की उम्र में देखने को मिले, चाहे वह आपको 40 या 50 या 60 साल की उम्र से देखने को मिले, पर मिलती जरूर है। जैसे प्रीमेच्योर स्कुलेशन का होना यानी कि शीघ्र पतन का होना, यानी कि बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाना और चुटकी बजाते ही आपका काम जो है वह तमाम हो जाना। लो स्पर्म काउंट यानी कि वीर्य की संख्या में बहुत ज्यादातर कमी महसूस होना, या कुछ लोगों की रिपोर्ट में स्पर्म का बिल्कुल नील हो जाना। रेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि स्तंभन दोष का होना, यानी कि पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का नहीं आना और उसकी वजह से इरेक्शंस का नहीं आना या तनाव का नहीं आना या वहां का सुनप्पन हो जाना। लिबिडो प्रॉब्लम यानी कि काम इच्छा में कमी महसूस होना, उत्तेजना में कमी महसूस होना, बीवी के पास में जाने का मन नहीं करना या पार्टनर से मिलने का मन नहीं करना। और जब यह यौन संबंधी 100 तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पैदा होती हैं तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, नसें जो है वह सूटने लग जाती है, मांसपेशियों के अंदर दमखम जैसा नहीं होता, बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाता है और शरीर के अंदर लो इम्यूनिटी, लो स्टेमिना और थकान और कमजोरी और डीलापन आना शुरू हो जाता है। और मानो ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर दमखम जैसा नहीं होना। तो यह सैकड़ों तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती हैं और हम इन सभी बीमारियों को सुधारने के लिए किसी भी अच्छे से डॉक्टर के पास में नहीं जाते और ना ही उनसे कोई राय लेते हैं। हम तो जाते हैं सीधा मेडिकल स्टोर और वहां से सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाने वाली हजारों दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपको यह पता नहीं होगा कि इन दवाइयों का अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर इनके भयंकर से साइड इफेक्ट्स का नुकसान जो है वो भी अभी आपको उठाने पड़ सकते हैं। तो अब यहां पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से और अपने घर पर ही इन हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं या इनसे बचना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी कि इस वीडियो का हर एक सेकंड और हर एक पल जो है वह आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि उड़द की दाल को इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपको यह बताऊंगा कि उड़द की दाल के अंदर दो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलाकर के इस्तेमाल करना जरूरी है। एंड थर्ड नंबर पे मैं आपको यह बताऊंगा कि उड़द की दाल ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीजों के लिए रामबाण क्यों मानी जाती है। एंड फोर्थ एंड लास्ट नंबर पे मैं आपको यह बताऊंगा कि उड़द की दाल को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसको इस्तेमाल करने का सही टाइम क्या है और कौन कौन लोग हैं जो उड़द की दाल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। तो ओवरऑल वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वीडियो का एक भी पार्ट जो है वह आपको स्किप नहीं करना है और ना ही काट काट करके देखना है। इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वह जहर का काम करता है। तो अपनी अच्छी सी मात्रा को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आप देख रहे हैं वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं इस प्यारी सी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि उड़द की दाल को इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या अद्भुत फायदे देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे और सबसे सुपर
जो उड़द की दाल को इस्तेमाल करने का फायदा है। उड़द के दाल के अंदर पाए जाने वाले पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और आयरन, जिंक और विटामिन B9 यानी कि फोलेट जैसे जो तत्व हैं, वह पुरुषों के शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने का काम करते हैं, जिससे पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर इरेक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, तनाव आने शुरू हो जाते हैं, वहां का सुनपन दूर होना शुरू हो जाता है। यह एक मुट्ठी उड़द की दाल हमारी लिबिडो प्रॉब्लम को दूर करने में, यानी कि काम इच्छा को बढ़ाने में, उत्तेजना को 10 गुना बूस्ट करने में हमारी मदद करती है। और इसी उड़द की दाल से हमारे स्पर्म की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट और सटीक रहने का काम करती है। और यही उड़द की दाल हमारी PM21 यानी कि प्रीमेच्योर इकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, यानी कि अगर आप बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और आपकी टाइमिंग जो है वह बिल्कुल 0 सेकंड है, उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बहुत जल्दी सुधारने के लिए आप उड़द की दाल का इस्तेमाल जरूर करें। अगला और सबसे पावरफुल जो उड़द की दाल को इस्तेमाल करने का फायदा है, उड़द की दाल के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे जो तत्व हैं, वह हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करते हैं, हमारी मसल्स को डेवलप करते हैं और मसल्स के अंदर से अकड़न और जकड़न को दूर करने में यह हमारी हेल्प करते हैं। हमारी नसों के अंदर खून के दौरान को बढ़ाते हैं, जिससे नसों के अंदर सुनपन और झंझनाहट जैसी बीमारियां दूर होने में हमारी मदद करती है और हमारे जोड़ों के अंदर कैल्शियम को पूरा करने का यह कार्य करते हैं। आखिर में और सबसे प्यारा जो उड़द की दाल को इस्तेमाल करने का फायदा है, उड़द की दाल के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6 जैसे जो तत्व हैं, वो हमारे शरीर के स्टैमिना को 10 गुना बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे शरीर के अंदर से थकान, कमजोरी और डीलेपन को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को इंस्टेंट बढ़ाते हैं और साथ ही साथ में इम्यूनिटी को बूस्ट करने का यह काम करते हैं और हमारे शरीर को लाखों तरीके की बीमारियों से बचाने में यह हमारी हेल्प करते हैं। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि आपको उड़द की दाल का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए और इसके साथ में दो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलाकर के इस्तेमाल करना जरूरी है। तो आपको एक कटोरी दाल को 1 गिलास पानी के अंदर रात भर भिगो करके रख देना है और सुबह इस दाल को कुकर के अंदर डाल के उबाल लेना है। और इसके साथ में जो 2 चीजें आपको डालनी है वह है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच देसी घी। इन तीनों को मिलाकर के आपको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से उबाल लेना है। उबालने के बाद आप इनको दोपहर के टाइम पे या रात के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं और हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर उड़द की दाल को इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी किडनी में स्टोन है, यानी कि पथरी है, या किडनी की कोई भी बीमारी चल रही है, यूरिक एसिड बढ़ा चल रहा है, ब्लड यूरिया बढ़ा चल रहा है, तो ऐसे हालात में आप इस दाल का इस्तेमाल नहीं करें। सेकेंडली, अगर आपको IBS की प्रॉब्लम है या एसिडिटी या कब्ज बहुत ज्यादातर बनता है या पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो ऐसे हालात में आप इस दाल को अवॉइड करें। और अगर आपके शरीर के अंदर एलर्जी हो रही है या इन्फेक्शन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है या खारिश बहुत ज्यादा तरह आती है, तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चे जो हैं वह इसका इस्तेमाल नहीं करें, अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि BP और शुगर वाले मरीजों के लिए उड़द की दाल एक रामबाण क्यों मानी जाती है? क्योंकि उड़द की दाल के अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। सेकेंडली, उड़द की दाल के अंदर GI यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो मात्रा है वह मध्यम होती है, जिसकी वजह से शुगर वाले जो मरीज हैं वह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह सबसे ज्यादा इस पर निर्भर रहता है कि आपका शुगर और आपका BP जो है वह कितना चल रहा है। उसके लिए जाइए,
आप कमेंट बॉक्स में अपनी एज, अपना शुगर, अपना ब्लड प्रेशर मुझे लिख करके भेजिए ताकि मैं आपकी एक अच्छी सी डोज को बता सकूं और आप उड़द की दाल का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सो आई होप सी वीडियो जो है वह बहुत बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हो, उसका जवाब आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा। मित्रों, आज मैं आपसे एक बहुत संवेदनशील विषय पर बात करने वाला हूं। ऐसा विषय जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि कमजोरी को छुपाना ही ताकत है। लेकिन सच यह है कि शरीर जब संकेत देता है और हम उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं तो वही छोटी सी समस्या धीरे धीरे एक बड़ी परेशानी बन जाती है। आज की यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, आज की यह वीडियो समझाने के लिए है। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी गंभीर या पुरानी समस्या में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों में कई पुरुषों ने मुझसे एक जैसी बातें कही हैं। कोई 25 साल का है, कोई 30 का, कोई 40 के ऊपर। उम्र अलग अलग है, लेकिन शिकायतें काफी हद तक एक जैसी हैं। कहते हैं, शरीर पहले जैसा नहीं रहा, जल्दी थक जाता हूं, मन में डर रहता है, और जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने किसी से बात क्यों नहीं की, तो जवाब होता है, शर्म आती है, कौन समझेगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचा, शरीर क्या संकेत देता है मित्रों। हमारा शरीर हमसे रोज बात करता है, लेकिन हम सुनते नहीं। जब सुबह उठते ही थकान महसूस हो, बिना मेहनत के शरीर भारी लगे, आत्मविश्वास कम होता जाए, मन चिड़चिड़ा रहने लगे, जोड़ों में अकड़न हो, नसों में झनझनाहट हो, तो यह संकेत होते हैं कि शरीर के अंदर कुछ संतुलन बिगड़ रहा है। असली जड़ कहाँ है? आधुनिक जीवन शैली में। लंबे समय तक बैठना, मोबाइल और स्क्रीन तनाव, नींद की कमी, अनियमित खान-पान, इन सब का सीधा असर पड़ता है नसों, रक्त संचार और हार्मोनल बैलेंस पर। और जब रक्त संचार प्रभावित होता है तो शरीर के कई हिस्से पूरा पोषण नहीं पा पाते। यहीं से समस्याओं की शुरुआत होती है। आजकल बहुत से लोग समस्या होते ही सीधा दवा की तरफ भागते हैं। कोई दोस्त की सलाह पर, कोई इंटरनेट देखकर, बिना यह समझे कि हर शरीर अलग होता है और हर समस्या का समाधान एक सा नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कह रही कि दवाइयां गलत हैं, लेकिन बिना सलाह लंबे समय तक केवल उन पर निर्भर रहना समस्या को और बढ़ा सकता है। आयुर्वेद कहता है, शरीर को बाहर से पोषण दो ताकि अंदर की व्यवस्था खुद को संतुलित कर सके। यही कारण है कि आयुर्वेद में तेल मालिश को सिर्फ आराम नहीं बल्कि चिकित्सा का हिस्सा माना गया है। और इन्हीं तेलों में एक तेल ऐसा है जिसे तेल राज कहा गया, तिल का तेल। लेकिन सवाल यह है, क्या हर तिल का तेल सही होता है? क्या हर व्यक्ति के लिए तरीका एक सा होता है? क्या हर समय इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हम अगले हिस्सों में धीरे धीरे समझेंगे। और मित्रों, यह वीडियो जल्दी जल्दी देखने वाली नहीं है। यह वीडियो उन्हें समझने के लिए है जो सच में अपने शरीर को समझना चाहते हैं। अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको सिर्फ जानकारी नहीं समझ मिलेगी। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेद में तिल के तेल को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया, यह शरीर के अंदर कैसे काम करता है और किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। इसलिए वीडियो से जुड़े रहिए। आयुर्वेद क्या कहता है शरीर के संतुलन के बारे में? मित्रों, पिछले भाग में हमने समझा कि शरीर कैसे छोटे छोटे संकेत देता है और हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अब जरा आयुर्वेद की नजर से शरीर को समझने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 मुख्य दोषों से बना है, वात, पित्त और कफ। जब यह तीनों संतुलन में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब इनमें से कोई एक बिगड़ने लगता है तो बीमारी धीरे धीरे जन्म लेती है। पुरुषों में सबसे ज्यादा कौन सा दोष बिगड़ता है? आधुनिक जीवन शैली में पुरुषों में सबसे ज्यादा वात दोष प्रभावित होता है। वात दोष का संबंध होता है नसों से, मूवमेंट से, रक्त संचार से, मानसिक बेचैनी से। जब वात बढ़ता है तो शरीर में सूखापन आता है, नसें कमजोर पड़ने लगती हैं, ब्लड फ्लो असंतुलित होता है, नींद प्रभावित होती है।
मन बेचैन रहने लगता है और यहीं से कई समस्याएं एक एक करके सामने आने लगती हैं। आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे श्रेष्ठवाद चमन तेल माना गया है। क्यों? क्योंकि तिल का तेल स्वाभाविक रूप से गर्म तासीर वाला होता है, त्वचा के अंदर गहराई तक प्रवेश करता है, नसों को पोषण देता है, शरीर की रूखापन को कम करता है। यही कारण है कि प्राचीन समय में तिल का तेल मालिश के लिए, शिशु देखभाल में, वृद्धावस्था में और थकान दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आधुनिक विज्ञान तिल के तेल के बारे में क्या कहता है? मित्रों, आज आधुनिक रिसर्च भी धीरे धीरे आयुर्वेद की बातों को समर्थन दे रही है। तिल के तेल में पाए जाते हैं अच्छे फैटी एसिड, सेसमिन और सेसमोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए। कुछ खनिज तत्व या तत्व मिलकर कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में, त्वचा और नसों को पोषण देने में, सूजन को शांत करने में सहायक हो सकते हैं। जब तिल के तेल से हल्की सही दिशा में मालिश की जाती है तो त्वचा के नीचे मौजूद रिसेप्टर्स सक्रिय होते हैं। इससे स्थानीय रक्त प्रवाह बेहतर हो सकता है, मांसपेशियां रिलैक्स हो सकती हैं, नसों पर दबाव कम हो सकता है। ध्यान रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। तेल सिर्फ त्वचा पर लगता है। ये गलतफहमी बहुत से लोग सोचते हैं कि तेल सिर्फ ऊपर ऊपर ही काम करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा के नीचे नसें, रक्त वाहिकाएं, मांसपेशियां सब आपस में जुड़ी होती हैं। जब सही तेल सही समय पर सही तरीके से लगाया जाता है तो उसका असर सिर्फ ऊपर नहीं, अंदर तक महसूस किया जाता है। तिल का तेल और मानसिक शांतिवाद दोष सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी जुड़ा होता है। जब वात बढ़ता है तो व्यक्ति जल्दी घबरा जाता है, नींद ठीक से नहीं आती, मन अस्थिर रहता है। तिल के तेल की मालिश शरीर को रिलैक्स करने में, नर्वस सिस्टम को शांत करने में, नींद की गुणवत्ता सुधारने में सहायक हो सकती है। यही वजह है कि रात को सोने से पहले तेल मालिश की सलाह दी जाती है। अब मैं आपको बिना किसी डर या झिझक के एक बात समझाना चाहता हूं। जब शरीर के निचले हिस्से में रक्त संचार ठीक से नहीं होता, नसों में तनाव रहता है, मांसपेशियां मकड़ी रहती हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका असर शरीर की कार्यक्षमता पर पड़ता है। आयुर्वेद इसे स्थानीय वात असंतुलन मानता है और ऐसे में बाहर से पोषण देना एक सहायक कदम माना जाता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर तिल का तेल इतना अच्छा है तो क्या उसे अकेले ही इस्तेमाल करना चाहिए या किसी दूसरे तेल के साथ मिलाकर? आयुर्वेद में तेलों के संयोजन को बहुत महत्व दिया गया है और यही कारण है कि अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा किस तेल के साथ तिल का तेल मिलाना बेहतर होता है, अलग अलग शरीर प्रकार के लिए क्या बदलाव करने चाहिए और किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मित्रों, प्राकृतिक तरीकों में सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य। यह तरीके धीरे असर दिखाते हैं, लेकिन शरीर के साथ लड़ते नहीं, बल्कि शरीर को समझकर काम करते हैं। अगर आप अपने शरीर को सहसम्मान देंगे तो शरीर भी आपका साथ देगा। अगले भाग में हम बात करेंगे तिल के तेल के वास्तविक फायदे, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर इसका असर और वह कारण जिसकी वजह से लोग इसे इस्तेमाल करके गलत नतीजे पाते हैं। इसीलिए जुड़े रहिए। मित्रों, अब तक हमने यह समझ लिया है कि तिल का तेल आयुर्वेद में क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है। अब मैं आपसे बिल्कुल साफ बात करना चाहता हूं कि इसके वास्तविक फायदे किस तरह शरीर में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। जब तिल के तेल से हल्के हाथों से मालिश की जाती है तो त्वचा के नीचे मौजूद रक्त वाहिकाएं धीरे धीरे सक्रिय होती हैं। इससे स्थानीय रक्त प्रवाह बेहतर महसूस हो सकता है, ठंडाईपन और सुन्नता कम हो सकती है, जकड़न में आराम मिल सकता है। यह असर एक दिन में नहीं, लेकिन नियमितता से कई लोगों में देखा गया है। आधुनिक जीवन में लंबे समय तक बैठना कम, शारीरिक गतिविधि, तनाव, इन सब का सीधा असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। तिल के तेल की मालिश नसों को गर्माहट देने में, मांसपेशियों को रिलैक्स करने में, अकड़ को कम करने में सहायक हो सकती है। यही कारण है कि जिन लोगों को झंझनाहट, भारीपन या थकान अधिक महसूस होती है, उन्हें मालिश से कुछ राहत महसूस होती है। मित्रों, यह समझना बहुत जरूरी है कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
जब शरीर में रक्त संचार बेहतर लगता है, मांसपेशियां ढीली और हल्की लगती हैं। नींद थोड़ी गहरी आती है तो मन भी शांत महसूस करता है। आत्मविश्वास बेहतर होता है, तनाव कम लगता है। यही वजह है कि आयुर्वेद में तेल मालिश को दिनचर्या का हिस्सा माना गया है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। कैसे इस्तेमाल करें, कितना करें और कौन ना करें। सही तेल का चुनाव। सबसे पहले यह समझिए, हर तिल का तेल एक सा नहीं होता। कोशिश करें शुद्ध ठंडे प्रेस किया हुआ बिना खुशबू और केमिकल वाला तिल का तेल लें। तिल के तेल के साथ क्या मिलाएं? आयुर्वेदिक दृष्टि से तिल के तेल के साथ नारियल का तेल मिलाना संतुलन बनाता है। कारण तिल का तेल गर्म तासीर का होता है, नारियल का तेल ठंडी तासीर का। दोनों मिलकर शरीर को न ज्यादा गर्म करते हैं न ज्यादा ठंडा। सही मात्रा 1 चम्मच तिल का तेल, 1 चम्मच नारियल का तेल, दोनों को मिलाकर हल्का गुनगुना कर लें। मसाज करने का सही तरीका, हमेशा हल्के हाथों से बिना जोर लगाए गोलाकार गति में मसाज करें। समय 3 से 5 मिनट स्थानीय मालिश के लिए पर्याप्त है। बॉडी मसाज, जांघें, पीठ, कंधे, पैर 10 से 15 मिनट पर्याप्त होते हैं। सही समय क्या है? सबसे अच्छा समय रात को सोने से पहले या नहाने से 30 मिनट पहले। रात की मालिश नर्वस सिस्टम को शांत करती है, नींद की गुणवत्ता सुधारने में मदद कर सकती है। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? अगर त्वचा पर घाव है, फंगल इन्फेक्शन है, एलर्जी या जलन है तो उस जगह तेल मालिश ना करें। अगर बहुत अधिक पसीना आता है, त्वचा बहुत संवेदनशील है तो पहले थोड़ी मात्रा से परीक्षण करें। बीपी और शुगर वाले लोग क्या करें? ब्लड प्रेशर या डायबिटीज वाले लोग अक्सर पूछते हैं, क्या हम यह कर सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन सावधानी के साथ। सप्ताह में 2 से 3 बार पर्याप्त है। ध्यान रखें, शरीर की प्रतिक्रिया देखें। कोई असहजता हो तो रोके। नियमित दवा बंद ना करें और सबसे जरूरी, अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बहुत से लोग एक दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और कहते हैं कोई फायदा नहीं हुआ। मित्रों, प्राकृतिक तरीकों में धैर्य सबसे बड़ी दवा है। यह तरीके शरीर को समय देते हैं, अंदर से संतुलन बनाने में मदद करते हैं। मित्रों, शरीर कोई मशीन नहीं है जिसका बटन दबाकर तुरंत ठीक किया जा सके। शरीर सुनता है, समझता है और प्रतिक्रिया देता है। जब आप उसे सम्मान देंगे, समय देंगे और सही देखभाल देंगे, तो शरीर भी धीरे धीरे आपका साथ देने लगता है।